देखिए भिन्न के बारे में हम समझते हैं। भिन्न क्या है, तो हम भिन्न सबसे सिंपल परिभाषा होता है कि अंश बट्टा इसको कहते हैं, जो बट्टा हर को क्या कहते हैं, हम भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। पूछेगा भिन्न किसे कहते हैं, तो अंश बट्टा हर को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अंश बट्टा हर को हम भिन्न कहते हैं। अंश देखो हर क्या होता है, हर का काम क्या होता है, नीचे में। जैसे कि खेत में हम हल जोतते हैं तो क्या करता है, नीचे से जोतता था। तो यहाँ से हम लोग ध्यान करेंगे तो हर कहाँ होगा, हर होगा नीचे में, और अंश क्या होगा, ऊपर होगा। अंश कहाँ होगा, ऊपर होगा। ठीक है, तो अंश बटा हर को हम भिन्न कहते हैं। तो पूछेगा भिन्न का रूप कैसा होता है, तो भिन्न का साधारण रूप, कैसा रूप, साधारण रूप यानी सिंपल फॉर्म। ठीक है, साधारण भिन्न कैसा होता है, साधारण भिन्न होता है एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या के रूप का होता है। एक परिमेय संख्या है। ठीक है, पूछेगा कि साधारण भिन्न क्या है, तो एक परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, आप लोग को हम बता दिए हैं कि परिमेय संख्या P बटा Q के रूप का होता है। परिमेय संख्या हम किसे कहते हैं, पूछेगा परिमेय संख्या कहते हैं P बाई Q को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q दोनों, P और Q क्या होना चाहिए, ये पूर्णांक होना चाहिए, जो आप लोग को हम पिछले चैप्टर में पढ़ा दिए। P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। ये क्या पूर्णांक होना चाहिए। और Q इजकल टू नॉट जीरो, जहाँ Q का मान क्या होना चाहिए, जीरो। Q के मान जीरो नहीं होना चाहिए। बराबर पर ऐसे दे देता है, इसका मतलब है कि उसका मान, जैसे 1 के मान 2 नहीं होना चाहिए, तो 1 बराबर 2 कह के और नोट दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, तो आपसे पूछ देगा कि एग्जाम्पल बताइए। जैसे में पूछेगा कि 5 बटा 6 ये क्या भिन्न है, साधारण भिन्न है, तो ये है, देखो ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, नीचा में 0 है नहीं है, तो ये क्या होगा, भिन्न हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को समझ में आ गया। और जैसे कि 8 बटा, जैसे में पूछ देगा 8 बटा 16 ये भिन्न है, तो इसको हम पहले अगर काटना है तो काट लो, काट लेते तो बहुत अच्छा रहता है। जैसे 8 का 8, 8 दूना 16, एक कितना हो जाएगा, 1 बटा 2। ये भी पूर्णांक हो गया, ये भी पूर्णांक हो गया। तो पूछेगा यह साधारण भिन्न है, तो है। ठीक है, साधारण भिन्न के लिए हम क्या करते हैं, काट लेते तो और अच्छी हो जाता है, लेकिन नहीं काटने पर गलत हो सकता है। इसको हम क्या करेंगे, काट के हम भिन्न के रूप में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग को समझ में आ गया। और एक और हम, जैसे मैं आपको पूछता, पहला एग्जाम्पल ये हो गया, दूसरा ए हो गया, तीसरा देखते हैं। तीसरा जैसे 6 बटा 0 तक, ये तो पूर्णांक है, लेकिन ये पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, लेकिन क्या होना चाहिए, Q का मान देखो, इसमें P बटा Q के रूप में लिखते हैं कि नहीं, तो P बटा Q, लेकिन यहाँ पर Q बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, लेकिन हमको 0 नहीं होना चाहिए। तो ये पूछेगा भिन्न है, तो ये भिन्न नहीं है। इसी में आप लोग को एक और एग्जाम्पल हम दे देते, जैसे 0 बटा 6 दे देते। पूछेगा, इसको हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं, P बाई Q के रूप में, तो P बटा Q, P का मान कहते हो गया 0, Q का मान 6, तो यहाँ P का मान 0 है, Q का मान तो यहाँ 6 है, तो ये भिन्न है कि नहीं है। और ये भी पूर्णांक है और ये भी पूर्णांक है, तो ये भिन्न है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।